माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने पुलिस में भी पूरी तहरीर दे रखी है अपनी तरफ से, और नगर निगम में भी दे रखी है। नगर निगम वालों ने बीच में कार्रवाई करके अवैध फड़ियों को हटाने का काम भी करा है और पूरा का पूरा उसमें सब चीज़ें हटी हुई है। लेकिन क्या होता है, वो चूहे बिल्ली वाला जो खेल है, जैसे ही पुलिस आई, नगर निगम आया तो सामान हट गया, और जैसे ही वो लोग गए तो सामान दोबारा लग गया। मैं मानता हूँ कि कुछ दुकानदार हमारे हैं ऐसे कि जो फड़ी आगे लगवाते हैं, लेकिन उनका कहना भी सही है। जब अवैध बड़ी फड़ी बाज़ार में संचालित हो रहा है, वो 2-2 हज़ार रुपये ले लेता है वहाँ से, और सारे सब लोग देखते हैं इस बात को, क्योंकि इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब लोग देखते हैं कि एक फड़ी से 2 हज़ार रुपये लेने का मतलब है 100 फड़ी संचालित कर रहा है तो 2 लाख रुपये हो गया। तो बाज़ार का व्यापारी कहता है यार, जब वो अंदर बैठ करके सारा का सारा काम भी अंदर जा रहा है, वो भी 2 हज़ार भी वो आदमी ले रहा है, तो हम क्यों ना इस फड़ी को। लेकिन हमारे माध्यम से हर बार इस बात को समझाया गया कि फड़ी लगाने से बाज़ार का काम कम होता है, बढ़ता नहीं। और जो बाहर से लोग आ रखे हैं, आपने मेरे से प्रश्न किया कि जो बाहर से लोग आ रखे हैं, हम नहीं चाहते कि उनको यहाँ संरक्षण मिले, क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो यहाँ के बजाय, हमारे दुकानदारों के बजाय वो बाहर जा रहा है, जिससे कि हमारे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और हमारी सरकार को भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसमें। भाई हम अगर कोई चीज़ सेल करेंगे तो उसका GST सरकार को मिलेगा, वो लोग अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उनका GST कहाँ मिल रहा है उसको? वो तो GST दे के भी नहीं आ रहे, ना वो अपने प्रोडक्ट पे GST दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो अपना संचालित कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के जो आज मैं आप लोगों ने जो मेरे से प्रश्न करा, उसका मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ना तो भारी लोग यहाँ पर फड़ लगाने वाले चाहिए, हम चाहते हैं प्रशासन शासन से, पुलिस से भी हम मदद चाहते हैं कि पुलिस भी क्या नाम है इसमें हमारा सहयोग करे कि जो फड़ संचालित करने वालों के ऊपर एक्शन ले। मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाह रहा हूँ कि अभी इतवार को अपर नगर आयुक्त ने अवैध फड़ी बाज़ार को जब हटाया बाज़ार से, तो वहाँ थोड़ी सी अभद्रता भी हुई उनके साथ जो फड़ संचालन करते हैं। उसकी तहरीर भी मेरे ख्याल से वो ऋषिपाल चौधरी इंस्पेक्टर, उन्होंने कोतवाली में दी है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आप लोग इसका भी संज्ञान लें, जो तहरीर दी उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो जिस प्रकार से आपने मुझे बताया कि ये सब, हम तो अपनी तरफ से हम लोग पूरे सक्रिय हैं, तभी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ हम। अगर इस पर कोई प्रॉब्लम आए, मैं तो कहता हूँ घंटा करके 1 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल इसको नो फड़ी जोन, नो ठेली जोन, इसे एकदम से पास कर देना चाहिए। हम व्यापारी सरकार के साथ है, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाज़ार में ठेली फड़ी और इस तरीके की संचालित ना हो। हमारी पूरी नहीं होंगी तो मैं पहले भी अपनी बातों में कह चुका हूँ कि हम इस बाज़ार को बंद करा करके धरने पर बैठेंगे घंटा घर पर, और अपनी मांग को मनवाएंगे, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी का काम ना चले और ये फड़ी बाज़ार वाले आकर के ये पूरे का पूरा पैसा बाहर ले जाएं, और हमारा व्यापारी बेचारा पर देखता रह जाए कि जो माल लगा रखा है, जो इतना पैसा उन्होंने लगा रखा है, उसको कुछ हासिल तो हो नहीं रहा। कहाँ हो रहा है उसको हासिल? ये लोग आते हैं, आप बाज़ार एक दिन सामान लगाते हैं और अपना सारा पैसा यहाँ से लेकर चले जाते हैं। व्यापारी क्यों नहीं पहल करता अपने व्यापारियों के साथ कि भाई अगर आपने कोई ऐसे, व्यापारी ही चाहता है, तभी आज व्यापार मंडल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये जो जितना भी अवैध काम बाज़ारों में अवैध फड़ियाँ लगा करके हो रहा है, ये ना हो। जितना भी सड़कों पर अतिक्रमण है वो ना हो, लेकिन मजबूरी कभी कभी बन जाती है। मैं बताऊँ आपको, व्यापारी की भी, क्योंकि देखा देखी आप देखते हो, आपने कभी देखा होगा कि क्या है, एक व्यापारी ने ज़रा सा सामान बाहर लगाया तो दूसरे ने उसको देख के आगे कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मैं बताऊँ आपको, बाज़ार में दिक्कत ये आती है कि कुछ दुकानें किराए की भी हैं। अब उसका 1.5 लाख रुपये किराया है दुकान का। अब वो दुकान जिसने 1.5 लाख रुपये किराए पे दुकान ले रखी, वो क्या करता है कि वो लगा देता है 2 फड़ियाँ आगे कि भाई मेरे 60,000 वहाँ से आ जाएंगे, 90,000 मैं अपनी जेब से दे दूँगा। तो इस प्रकार का भी है सिस्टम है वहाँ पर। तो उसको भी हम दूर करने में लगे हुए कि भैया अगर तूने 1.5 लाख में दुकान ले रखी है, अगर तू 1.5 लाख कमा सकता है तो तभी तू वो दुकान ले, नहीं तो उतना किराया मत देना, कम किराए में ले दुकान अगर तेरी नहीं वो हो रहा तो। लेकिन फड़ी लगा करके अब तुम किराए की अपनी पूरी करोगे, वो भी गलत है। तो हम इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं। अभी हमने बल्कि एक प्रस्ताव भी पीछे हमारी मीटिंग में हमने पारित करा था कि बाज़ार में अगर कोई भी आदमी दुकान ले रहा है किराए पे, तो उसे व्यापार मंडल को बीच में डालना पड़ेगा, जिससे कि कल को अगर मान लो वो खाली नहीं करता या कल को कोई दिक्कत परेशानी पैदा करता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या नाम है इसका, एक बहुत ज़्यादा बलवासा हो गया था मस्जिद के आगे, वो 6 टाके तक उसके सिर पे आ गए थे। तो इस प्रकार की भी कृत्य ना हो बाज़ार के अंदर, क्योंकि देखो एक आदमी ने अगर अपनी दुकान किराए पे दी तो वो इसलिए दी कि चल वो भी अपना रोज़गार कर ले और मकान मालिक को भी 2 पैसे मिल जाए। लेकिन क्या होता है वो आपस में इस तरह की लड़ाई झगड़े जब बढ़ जाते हैं तो उससे माहौल ख़राब होता है पूरे बाज़ार का, तो फिर बाज़ार में ग्राहक भी आने में कतराता है उससे। पंकज जी
मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक तो ऐसा लगता था कि शायद व्यापार मंडल इस सब चीज़ों को शय देता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी प्रकार की कोई शय ना तो किसी फड़ी बाज़ार को है, ना किसी सड़क पे लगाने वाले फड़ी वाले को है। हमारा जो कहना है, हम खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ मेन जो दुकानदार अपनी दुकानें संचालित करते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। हम इन लोगों के लिए काम, और ख़ास करके जो बाहर से हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नगर निगम को इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोकल लोग हैं, जो लोकल फड़ी संचालित कर रही है, लोकल ठेली लगा रहे हैं या लोकल, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि अभी पंकज भाई हमें बता रहे थे कि यमुनानगर में इस प्रकार का कुछ बना है कि हर जगह को अलग अलग उन्होंने जोनों में बांट दिया है कि इस बाज़ार के अंदर तो ठेली बिल्कुल या फड़ी लगेगी नहीं, वो ठेली फड़ी का बाज़ार ये दूसरा है। अंतिम सवाल मेरा, बिल्कुल तेज़ तरार तरीके से चलेगी। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से ये संदेश भी दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की चीज़ें नहीं रुकी तो हम धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, बाज़ार बंद करके अपने शटर की चाबियाँ जा करके कोतवाली में रखनी पड़े, चाहे SDM साहब के पास रखनी पड़े, हम ये भी काम करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल